नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। ये सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर की दुनिया का है। उस अद्भुत ब्रह्मांड का जो हमारे भीतर धड़कता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की, जिसके चमत्कारों को हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। सच में कितनी गहरी बात है ये, है ना? हम सब दुनिया के 7 अजूबे देखने जाते हैं, अचरज भरी चीजें खोजते फिरते हैं। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा अजूबा हर पल हमारे अंदर ही सांस ले रहा हो? तो चलिए इसी सोच के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े अजूबे को समझने की कोशिश करते हैं। और नहीं, ये कोई पिरामिड या कोई महान दीवार नहीं है। ये तो वो अविश्वसनीय सिस्टम है जो हम सबके अंदर मौजूद है, हमारा अपना शरीर। और ये सिर्फ कोई बायोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जरा सोच कर देखिए, हमारा शरीर एक जीता जागता ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों कोशिकाएं सितारों की तरह हैं, नसें आकाशगंगाओं की तरह फैली हैं। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हर एक पल चुपचाप हमारे लिए काम कर रहा है, बिना रुके। तो इस चमत्कार को थोड़ा और करीब से देखें। चलिए सिर्फ 24 घंटे का हिसाब लगाते हैं। साइंटिफिक डेटा की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक दिन में हमारे अंदर क्या कुछ अविश्वसनीय घटता है। और यकीन मानिए, ये आंकड़े सुनकर हम सब हैरान रह जाने वाले हैं। ये पहला नंबर देखिए, 23,040। ये क्या है? ये वो सांसें हैं जो हम हर रोज लेते हैं, लगभग 23,040 बार, बिना सोचे, बिना किसी कोशिश के। ये बस होता रहता है। हर एक सांस अपने आप में एक तोहफा है, और ये तो अंदर चल रहे चमत्कारों की बस एक छोटी सी शुरुआत है। और दिल का क्या? वो धुन जो कभी नहीं रुकती, जीवन का संगीत। पता है ये हर दिन कितनी बार धड़कता है? औसतन 1,03,689 बार। जरा सोचिए, हर एक धड़कन पूरे शरीर में जिंदगी और एनर्जी की लहर दौड़ा रही है, लगातार। अब जो आंकड़ा आने वाला है वो तो सच में दिमाग घुमा देगा। 16 करोड़ 80 लाख मील। ये वो दूरी है जो हमारा खून, हमारा ब्लड सिर्फ एक दिन में शरीर के अंदर तय करता है। ये इतना ज्यादा है कि पृथ्वी के कई कई चक्कर लग जाएं। और ये सब कहाँ हो रहा है? हमारे अपने शरीर के अंदर। तो जब इन सभी नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक हैरान कर देने वाली तस्वीर उभरती है। सांसें, दिल की धड़कन, खून का सफर, ये सब मिलकर हमारे शरीर की वो अनथक मेहनत दिखाते हैं जो वो हर पल करता है, बिना थके, बिना रुके, ताकि हम बस जी सकें। तो जब हम ये सब जानते हैं, ये असाधारण बातें, ये आंकड़े, तो ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। और ये सवाल सिर्फ जानकारी का नहीं है, ये सवाल है सम्मान का, अपने ही अस्तित्व के सम्मान का। सोचने वाली बात है ना, कि जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे भीतर इतना बड़ा चमत्कार चल रहा है, तो फिर इसके प्रति हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हम इस अद्भुत मशीन का, इस ब्रह्मांड का सम्मान कैसे करें? और देखिए, इसका जवाब किसी नए फैंसी हेल्थ हैक या इंटरनेट ट्रेंड में नहीं मिलेगा। नहीं, इसका जवाब तो उस गहरे पुराने ज्ञान में छिपा है जो हमें शरीर की अपनी कुदरती लय को सुनना सिखाता है और उसका सम्मान करना सिखाता है। ये है वो स्तंभ जो हमारे पूरे स्वास्थ्य की नींव हैं। जैसे भोजन का ज्ञान, मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या खाया, बल्कि ये भी कि क्यों, कब और कैसे खाया। फिर है उपवास की शक्ति, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और अपनी रोज की जिंदगी को सेहत के साथ तालमेल में लाना। ये कोई सख्त नियम कानून नहीं है, ये तो शरीर को समझने और उसके साथ संतुलन बनाने के रास्ते हैं। और एक बात साफ कर दें, ये कोई आजकल के नए ट्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो सदियों पुरानी, समय की कसौटी पर खरी उतरी पद्धतियां हैं जो शरीर की कुदरत के साथ तालमेल बिठाना सिखाती हैं। वो बातें जिन्हें शायद आज की भागदौड़ में हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो इन सब आंकड़ों और सिद्धांतों को जानने के बाद अब हम इस पूरी चर्चा के केंद्र में आते हैं। ये हिस्सा इन सभी बातों को जोड़कर एक बहुत ही पावरफुल सोच में बदल देता है। ये सिर्फ जानना नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है। ये बात इस पूरे विचार का सार है कि शरीर एक मंदिर है, एक ऐसी पवित्र जगह जहां हमारा भौतिक और आध्यात्मिक रूप मिलते हैं। तो इसकी देखभाल करना सिर्फ एक काम नहीं, भक्ति है, एक साधना है। ये सोच ही सब कुछ बदल देती है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है। ये एक सफर है,
जिसे जीना है हर रोज, अपने शरीर को एक मशीन की तरह ठीक करने की बजाय उसके साथ संतुलन बनाकर जीना ही असली रास्ता है, और यही हमारा गाइड है। तो हम इस चर्चा को यहीं इसी एक विचार के साथ छोड़ते हैं, एक सवाल के साथ, कि अगर हर सांस एक तोहफा है, एक अनमोल उपहार, तो इस तोहफे का सम्मान कैसे किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।